अगर आपका वीर्य अंडरवियर पर जम गया, अंडरवियर वहाँ से बिल्कुल पूरा करड़ा हो गया, तो ये समझो कि आपको बहुत अच्छा आपका वीर्य गाढ़ा हो जाएगा। कोई इतनी महंगी दवा नहीं है। कमजोरी है उसको आपको करना क्या है, काले चने आते हैं मार्केट से, 15-20 चने, बस इतने से इतने। मेरी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी, ओह यार, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते करते भाई पजामा पट गया। जब भी आपका हस्तमैथुन करने को मन करे। हाँ जी दोस्तों, राम राम जी। तो क्या हाल चाल आप सबके। दोस्तों आज हमारे ब्रह्मचर्य पालन का 42वां दिन है। कितना, 42वां। भाइयों मैं तुमको एक बात बता दूं, तुम ना घबराया मत करो कि भाई मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया टूट गया। देखो स्टार्टिंग में जब मैंने ये सीढ़ी चढ़नी स्टार्ट की ना, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पता नहीं कितनी बार मेरे मन में आया कि यार तू ब्रह्मचर्य का पालन कर। 1 से 2 दिन के लिए स्टार्ट किया, फिर बीच में हस्तमैथुन कर दिया और ब्रह्मचर्य टूट गया। तो ये सभी के साथ होता है, तो आप लोग भी टेंशन मत लो। आप जितनी बार गिरोगे उतनी बार आपको उठना है। गिरे फिर उठकर खड़े हुए। अच्छा ये बताओ, अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, आपको ठोकर लगी, आप नीचे गिर गए, आप गिरने के बाद उठोगे या वहीं पर ही पड़े रहोगे, बताओ। उठोगे ना। उठने के बाद आगे चलोगे, ना कि पीछे अपने घर वापस चले जाओगे। तो यही बात है, बस इसी बात को समझना है। अगर तुम गिर चुके हो तो उठ के आगे की तरफ बढ़ना है, खड़े होकर के पीछे की तरफ नहीं मुड़ना। तो ये सबके साथ होता है स्टार्टिंग में। ब्रह्मचर्य कोई छोटी मोटी पावर नहीं है, ये बहुत बड़ी पावर है। ये प्रकृति का मिलन होता है। आपको प्रकृति से मिलाना ही ब्रह्मचर्य है। कैसे, देखो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है, पहले बात को समझो। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और चर्या दिनचर्या को सुधारना। देखो आपने सुबह 3:50 का अलार्म लगा देना है। अब अलार्म बजेगा 3:50 पर, और 10 मिनट आपको उठने में लग जाएंगे। उठने के बाद आपको करना क्या है, 2 गिलास पानी पीना है गुनगुना। उससे क्या होगा, पानी जो आपके मुंह में ये रात भर की लार रुकी होती है, लार, वो चिपचिपा जो लार बनती है ना, उस लार में होते हैं एंजाइम। अगर आप उस लार को सुबह सुबह थूक दोगे तो आपके सारे एंजाइम बाहर चले जाएंगे। आपने करना क्या है, 2 गिलास पानी बासी मुंह तुरंत पी जाना है। अब वो लार आपके अंदर चली गई। अब अंदर जा कर के उसने क्या किया, आपके पेट में जो खाना पड़ा हुआ था उसको भी पचा दिया। सुबह पानी पीने के बेनिफिट हो गए, और एक आपके पेट में कब्ज नहीं बनेगी। सुबह सुबह लोग क्या करते हैं, उठते हैं, पानी वानी नहीं पीते, बिस्तर में पड़े हैं, उनके लिए बिस्तर पे चाय आती है कि लो साहब चाय पी लो, और तुम सुबह सुबह क्या पी रहे हो, पानी। तो तुम उनसे 10 कदम आगे हो, क्योंकि वो 8 बजे उठ रहे हैं, तुम 4 बजे उठ रहे हो। वो चाय पी रहे हैं, तुम 2 गिलास पानी पी रहे हो। उनको बीमारी होगी, तुमको बीमारी नहीं होगी। देखो कितना बड़ा अंतर है। ब्रह्मचर्य रहने का कितना बड़ा फ़ायदा है। उठ गए, फ्रेश हो गए, उसके बाद आपको करना है एक्सरसाइज, व्यायाम। कितनी देर, पूरा 1 घंटा। अगर आपसे 1 घंटा नहीं होता, आपके शरीर में इतनी जान नहीं है, तो धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाए। आज आपने 30 मिनट किया, 2 से 3 दिन बाद 40 मिनट किया, 45, 50, 60 ऐसे बढ़ा दिया, हो गया 1 घंटा। 1 घंटा जोरों से व्यायाम करने के बाद घर जाओ। घर पे करना क्या है, अगर आपके घर पर भागवत गीता रखी है, रामायण होगी, हनुमान चालीसा होगी, धार्मिक बुक पढ़ो। इससे क्या होगा, आपको आपके जो ये गंदे विचार है ना, ये नष्ट हो जाएंगे। बहुत से भाई कहते हैं कि भाई जब भी हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या कुछ पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो पहले के जो विचार है, जो हमने गंदे काम किए हैं, वो बार बार याद आते हैं। भाई वो याद आ रहे हैं क्योंकि वे डिलीट हो रहे हैं। काम वासना आपका पीछा नहीं छोड़ रही, वो चाहती है कि ये फिर से खड़ा हो और उसी काम वासना में लिप्त हो जाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। वे विचार हैं, आएंगे, कुछ दिन आएंगे, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। धार्मिक ग्रंथ पढ़ लिए, उसके बाद आपने घर पर जाना है। चाय नहीं पीनी, क्योंकि चाय पियोगे तो जहर बन जाएगा। चाय नहीं पीनी। घर पर गए, धार्मिक ग्रंथ पढ़े, उसके बाद जो आपके घर में बनता है हल्का फुल्का खाना, वही।
यानी कि आप दबा के पराठा पेल दिया, पकौड़ी पेल दी, ऐसा नहीं खाना। जो सिंपल सादा भोजन, 2 रोटी, दलिया, खिचड़ी वगैरह वगैरह खाओ। दिन में 3 टाइम भोजन करो, और हो सके तो शाम का खाना सूरज छिपने से पहले खा लिया करो। और जिन भाइयों को सौपन-दोष हो रहा है, लाखों इलाज कराने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा, उनका बस एक ही तरीका है, वो अपने खाने को शाम के सूरज छिपने से पहले खा लिया करें। यानी कि सूरज छिपने से 1 घंटा पहले भोजन कर लो। और रात को दूध नहीं पीना है जिस भाई को सौपन दोष होता है, क्योंकि दूध, अगर आप गर्म दूध पियोगे तो आपको सौपन दोष होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखा करो। और जब आपको रात में किस टाइम सोना है, अगर आपसे सुबह उठा नहीं जाता तो कोशिश करो कि रात को 8 साढ़े 8 बजे के बीच आप सो जाओ और सुबह 4 बजे आराम से जग जाओ। तो ये ब्रह्मचर्य पालन करने में जो मैंने आपको बातें बताई, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो अब करते हैं थोड़ा सा वार्म अप, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करें। Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to? भाई दोस्तों, वार्म अप कंप्लीट हो चुका है। अब जितने भी मेरे सारे भाई ब्रह्मचारी है, एक प्रण लीजिए कि भाई आज से हम आपके साथ ब्रह्मचर्य स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे पुराने वाले भाई हैं, उनको पता है कि रवि भाई एक से एक वीडियो लेकर के आता है और उसी कंटेंट पर लेकर आता है जो हम लोगों को चाहिए। ठीक है, मैं फालतू की बातें अपनी वीडियो में नहीं करता। मुझे पता है कि समय बहुत कीमती है। अगर मैं अपना समय आपको दे रहा हूँ तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से आप चलिए। देखना कि कुछ ही दिनों में, मात्र कुछ दिनों में आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो अब मेरे साथ लगाओ 150 पुशअप्स। अगर आपसे 150 पुशअप नहीं लगती ना मेरे भाई, तो धीरे धीरे लगा लो। कोई कंपटीशन थोड़ी लड़ना है आपको भी कि हाँ कि अभी एक ही बार में 150 लगानी है। 10 लगा लो, 12 लगा लो, 15 लगा लो। ऐसे करके धीरे धीरे आप 150 लगा सकते हो। कुछ ज़्यादा नहीं है, लगा लोगे मेरे भाई। अब लगाने हैं कितनी? 150 हनुमान दंड। तो भाई मेरा मानना है ना, एक तो होगी हनुमान दंड, एक हो गया आपका सपाटा। इन 2 एक्सरसाइज में एडी से चोटी तक का जोड़ लगता है और ये एक्सरसाइज मैं सबसे बढ़िया मानता हूँ। जब मैंने शुरू में स्टार्टिंग में एक्सरसाइज चालू की ना, तो मेरे यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे कमर में। वो दर्द धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गया, ऊपर तक। अब मैं डर गया भाई कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है। तो भाई जब मैंने हनुमान दंड स्टार्ट करनी शुरू की तो लगभग 20 दिन के बाद वो दर्द गायब हो गया। तो मुझे इस हनुमान दंड का बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि ये कमर, गर्दन, टांगे सब के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, सबसे बेस्ट व्यायाम है। तो अब लगाएंगे हम सपाटे। कितने सपाटे लगाने? 150 सपाटे लगाने मेरे भाई। They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. तो एक दवाई बता रहा हूँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, नाम नोट कर लीजिए। सबसे पहले कुछ बातें बताता हूँ उसके बारे में, किस लिए आपको लेनी है। देखो, अगर आपको सौपन-दोष होता है, सौपन-दोष होने के 2 कारण होते हैं। एक तो आपका वीर्य पतला होगा, दूसरा आपके पेट में कवच बनेगा, तेजाब बनेगा। उसकी वजह से रात को सौपन-दोष होगा।
अगर आपका वीर्य पतला है तो उसका कैसे पता करेंगे कि आपका वीर्य पतला है? जैसे आपको रात को स्वप्नदोष होगा और उसमें आपका अंडरवियर भर जाता है, यानी कि गंदा हो जाता है। अब अगर आपका वीर्य अंडरवियर पर जम गया, अंडरवियर वहाँ से बिल्कुल पूरा करड़ा हो गया, तो ये समझो कि आपका वीर्य गाढ़ा है। अगर नहीं जमा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो समझो आपका वीर्य का बन चुका है पानी। अगर आपको स्वप्नदोष उस पानी की वजह से हो रहा है, पतले की वजह से, तो आप मेडिकल पे जाना, जहाँ पर भी आपके आसपास आयुर्वेदिक मेडिकल की शॉप हो, वहाँ से एक टैबलेट आती है कुरुस जिरियान। उस टैबलेट को आप खाओ सुबह शाम खाना खाने के बाद। तो ये जो आपकी वीर्य पतले की बीमारी है ना, ये 2 से 2.5 महीने में ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छा आपका वीर्य गाढ़ा हो जाएगा। कोई इतनी महंगी दवा नहीं है, सस्ती है। बताने को मैं आपको इतनी दवा के नाम बता दूंगा, इतने बता दूंगा, पर फिर वही है, स्वप्नदोष होने का कारण तो है आपका कुछ और हम दवा खा रहे हैं कुछ और की, तो बेनिफिट नहीं होगा। फिर आप मेरे को बोलोगे कि रवि भाई तुमने यार हमारे पैसे बॉन्ड करा दिए, तुमने वो दवा बताई थी, हमने वो दवा ली, मुझको उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं इसीलिए कहता हूँ भाई, अपने बीमारी को समझो, किस वजह से बीमारी हो रही है। जब तक आप ये पता नहीं करोगे बीमारी किस वजह से हो रही है, बीमारी ठीक ही नहीं होगी। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी डॉक्टर पहले बीमारी की जड़ को पता करते हैं कि बीमारी क्यों हो रही है, तब जाके ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है, पहले उसकी जड़ को पता करो कि भाई क्यों हो रहा है आखिर। ठीक है, तो अब लगाएंगे 50 राम मूर्ति दंड। Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. और भाई जिस भाई को सांस चढ़ता है ना, ज़्यादा सांस चढ़ता है, कमजोरी है, उसको आपको करना क्या है, काले चने आते हैं मार्केट से, 15-20 चने, बस इतने 15-20 चने गिन लो, उनको गिन करके रात को पानी में भिगो दो और उसी पानी में डाल दो थोड़ी सी किशमिश, 15 दाने किशमिश, और सुबह उठो, सबसे पहले तो उस पानी को पियो जिसमें पूरी रात किशमिश और चना भिगा रखा है। फिर उस चने को निकाल के, किशमिश को निकाल के चबा चबा के खा जाओ। ये देखना कि तुम्हारे स्टेमिना में वो पावर आएगी 15 से 20 दिन बाद आपको सांस चढ़ना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। अगर किशमिश नहीं है, एक गुड़ की डली लो छोटी सी, गुड़ के साथ चना खाओ, आपका पेट भी ठीक रहेगा, हाजमा भी दुरुस्त होगा और सांस भी नहीं चढ़ेगा। तो अब मेरे साथ आइए भाइयों, बातें बहुत हो गई हैं, थोड़ी सी पेट की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कभी आप ब्रह्मचर्य का पालन करते करते अपनी तोंद को यहाँ पर लटका लो, फिर बोलो कि रवि भाई पेट निकल गया, कुछ सॉल्यूशन बताओ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हर चीज़ को साथ की साथ ले करके चलो। पुशअप से आपकी छाती चौड़ी होगी, हनुमान दंड से आपके कंधे चौड़े होंगे, क्यों, सपाटे से आपकी बैक, लेग, चेस्ट मजबूत होगी। और जो एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ अभी पेट की, इससे आपका पेट की फैट कम होगी। तो आइए मेरे साथ लगाइए 2 सेट 10-10 के। भाई लोगों, एक्सरसाइज में कोई कंजूसी नहीं करनी, ठीक है। तो अब 2 सेट आपने इसके लगा दिए, अब 2 सेट इसके लगाओ। अब 2 सेट मेरे साथ इसके लगाओ। दोस्तों अभी गाजर का सीज़न चल रहा है, गाजर। तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा
कि भाई सर्दी के 1 महीना, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, 2 महीने है ना, इन 2 महीने में गाजर का जूस ज़रूर पियो, 1 गिलास रोज़ पियो। अगर आपका हाजमा अच्छा होगा ना तो 1 महीने के अंदर ही चेहरे पर लाली आ जाएगी गाजर के जूस से। और अभी मार्केट में संतरा भी उपलब्ध है, 2-3 संतरे कच्चे रोज़ खाया करो। जैसे वर्कआउट करने के बाद 2-3 संतरे रोज़ खाओ। इससे आपकी स्किन जो है ना, ये जिसको बोलते हैं चेहरा चमकेगा, हल्के फुल्के पिंपल होंगे सब दूर हो जाएंगे, चेहरे में से चमक मारेगी। अगर आपने 1 महीना लगातार 2 से 3 आंवले कच्चे खा लिए तो चेहरे पर वो तेज होगा, लोग तुमसे पूछेंगे कि भाई तुमने ऐसा क्या खाया जो आपके चेहरे पर इतनी तेज चमक है। तो अब लगाओ मेरे साथ ये वाली एक्सरसाइज। अब लगाएंगे ये वाली एक्सरसाइज, 2-2 सेट निकालने हैं भाई इसकी भी। I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. और इसके बाद आ गई है मेरी फेवरेट एक्सरसाइज। कौन सी? ओह यार, सुबह सुबह एक्सरसाइज करते करते भाई पजामा पट गया, ये पट गया भाई लोअर। चलो, जो कुछ होना है वो तो होके रहेगा। अब ये करो, भाई साहब इस वाली एक्सरसाइज को ना करके देखो एक बार। यहाँ पे तो जोर पड़ता ही है, यहाँ पे उससे ज़्यादा पड़ता है, डबल। ये जो आपकी थाई है ना, थाई पे डबल जोर पड़ता है। तो अब करेंगे हम हलासन। अब करेंगे उदर सर्गवासन। अब करेंगे पवन मुक्तासन। और भाइयों अब हम करने जा रहे हैं प्राणायाम। सबसे पहले कौन सा प्राणायाम करेंगे? भास्त्री प्राणायाम। देखो कैसे करना होता है। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम, ऐसे। करेंगे बाह्य प्राणायाम, सांस को ऐसे अंदर खींच लो एक झटके के साथ। अब हम करेंगे कपालभाति। तो दोस्तों आज के हमारा वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और वीडियो के एंड में आपको एक बात बता दे रहा हूँ भाई, आप लोग थोड़ा सा और सपोर्ट बनाओ, जितना हो सके जल्दी से जल्दी सपोर्ट बनाओ, ताकि हमारे बहुत से भाई लोग जिनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है उनकी ज़िंदगी बच जाए। बस वो जो गलत रास्ते पर चल पड़े हैं राही बन करके, उनको बस पीछे हटाना है, क्योंकि गलत रास्ता है। और अगर आप लोग भी शादी करने की सोच रहे हैं अभी, तो भाई मैं कह रहा हूँ कि 5 से 6 महीने ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद तब शादी करना, वरना आपके जीवन में इतनी समस्याएं आएंगी कि उन समस्याओं का सामना करना आपके बस की बात नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने तन को मजबूत बनाओ, अपने मन को मजबूत बनाओ, फिर आप शादी करो। क्योंकि शादी कोई गुड्डू गुड़िया का खेल नहीं है भाई, ऐसा बंधन है जिसमें इंसान बंध जाता है बस, और फिर इससे निकला नहीं जाता। तो अगर कोई बंदा बिना शादी के खुश रह सकता है तो भाई शादी मत कराओ, मेरा पर्सनल मानना है भाई। देखो आप लोगों की इच्छा है, पर जो बंदा बिना शादी के रह सकता है ना, वही वो रह लो, क्योंकि इसमें तुम फंस जाओगे, बहुत बुरा फंसोगे। तो चलो ठीक है, और आज का वर्कआउट कंप्लीट हो गया है,
और अब देखेंगे कि भाई खाने वाने में क्या मिलता है। अगर कुछ मिला तो अपना जो है आपको दिखा देंगे, भाई नहीं मिला तो उस राम के भरोसे हैं, भगवान जैसा करेगा उसकी मर्जी। और शाम का वर्कआउट आज जिम में करेंगे, थोड़ा सा क्लिप जिम का भी लगाएंगे। और भाई बस मैं आपको यही बात कहता हूँ बार बार, भाई ब्रह्मचर्य मत तोड़ो। तुम देखो, अगर तुमने एक बार ठान लिया ना, अपने लक्ष्य अपने इरादे इतने मजबूत कर लो कि भाई जो एक बार मैंने सोच लिया वो मैंने करके दिखाया। जब तक आपके अंदर से ये बात नहीं आएगी तो तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते। जब भी आपका हस्तमिथुन करने को मन करे तो मुझे याद कर लो कि रवि भाई ने कहा था कि आपके आने वाले जीवन में अगर आपने हस्तमिथुन को नहीं रोका तो आपकी इतनी समस्याएं आएंगी कि आप उन समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। तो बस ये बात आपने मन में ला लेना और हस्तमिथुन से पीछे हट जाना बिल्कुल, ठीक है। तो मिलते हैं कल, और नहीं कल नहीं, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। तो अभी तक के लिए सुबह की सबको राम राम। सुबह हो गई है भाई, सभी भाई उठ जाओ, छत पर चढ़ो, सूर्य महाराज के दर्शन करो। तो भाई लोगों, अपना वर्कआउट कंप्लीट करके अब मैं घर चलता हूँ। और ये देखो, यहाँ पर मैं करता हूँ अपनी एक्सरसाइज। देखो इधर भी कितना मलबा पड़ा है, और वहाँ पर सामने वो जो आपको दरी दिख रही है ना, दरी, वहाँ पे वर्कआउट करता हूँ मैं। देखो कितना यार बहुत कठिन जीवन है भाई, पर पीछे नहीं हटना। मेरा गांव है, इधर ये घर है यहाँ पर, ठीक है। और ये बीच में एक छोटा सा जंगल है एक तरीके का। घर तो इधर भी है पर यहाँ पर कोई रहता नहीं है, ठीक है। और ये सब जंगल ही है इधर। और मैं सुबह आता हूँ यहाँ पर 4 बजे एक्सरसाइज करने, क्योंकि भाई देखो अगर कुछ करना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। तो मैं सुबह उठ करके आता हूँ 4 बजे, अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करता हूँ। और यहाँ से जाने मुझको घर लग जाते 10 मिनट। तो मैंने आपको अपनी वीडियो में बोला था ना कि यहाँ पर बाग है, ये देखो ये आम का बाग है, बहुत बड़ा बाग है। और इस बाग में इतने सांप रहते हैं, बहुत सांप है। और कभी कभी तो जहाँ पर मैं वर्कआउट करता हूँ वहाँ पर भी सांप घुस जाते हैं।